600 साल पहले लिखी गई एक पुस्तक जिसमें आज का भविष्य बताया गया है और उसमें काफी ऐसे ऐसे बातें बताई गई है जो चौंका देती हैं लोगों को। और ये एक ऐसे संत के द्वारा लिखी गई है जो कि भूत भविष्य और वर्तमान देख सकते थे। तो चलिए जानते हैं इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो में कि क्या है इसका सच्चाई और क्या उसमें जो लिखी गई भविष्यवाणी है वो सच होगी या हो रही है या क्या हो रहा है उस भविष्यवाणी के बारे में। और हम लोग जानेंगे काफ़ी सारी बातें जो उसमें वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में बताया गया है, विश्व युद्ध के बारे में बताया गया है। क्या वो हो रहा है, क्या वो होगा वर्ल्ड वॉर 3? अगर होगा तो कब होगा, कब शुरू हुआ है? उसमें बताया गया 2024 से शुरू होगा, क्या शुरू हो गया? तो चलिए ये सारे सवालों के जवाब दूंगा मैं और अंत में अपने खुद के विचार भी रखूंगा कि क्या हो रहा है दुनिया में। और इस डॉक्यूमेंट्री में आपको इतना इंसाइट मिलेगा भविष्य मालिका के बारे में और पूरी दुनिया के बारे में, क्या हो रहा है पूरी दुनिया में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझ अच्युतानंद जी कौन थे। तो उनका जन्म 16वीं सदी में उड़ीसा के कटक में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि इन्हें चैतन्य महाप्रभु जी से बचपन में ही मिल लिए थे ये, और इन्हें तभी काफ़ी सारा चीज़ समझ आ गया था और ये अपना ध्यान वगैरह कर करके और साधना करके सारा सिद्धियों को एकत्र किए थे। चलिए हम लोग समझते हैं कि इनके जो भविष्य मालिका की बुक है जो इसमें लिखे हैं ये, तो उसमें क्या है, कितना सही है, क्या है। चलिए अब हम लोग समझते हैं जो इस भविष्य मालिका के अंदर जितने भविष्यवाणी की गई है क्या वो सही है। सही है तो कितनी हद तक सही है? क्या जो डॉक्यूमेंट लिखा गया, जो स्टार्टिंग में जो बुक लिखा गया उनके द्वारा, क्या वो बुक सही सलामत है? तो चलिए तो देखिए, ऐसा है कि जो बुक उनके द्वारा लिखा गया था वो प्रॉपर बचा नहीं है, उनके कुछ पन्ने या फिर कुछ पार्ट्स बचे हुए जो ट्रांसलेट किया गया है। बट जो ये भविष्य मालिका बुक है, भविष्य मालिका पुराण, तो इसमें एक्चुअली पुराण नहीं है, पुराण के अंदर आएगा। तो इसमें जो बताया गया है वो काफ़ी सारे मिसलीडिंग, मतलब काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो उसका सोर्स नहीं पता पर उसमें लिख दिया गया है। क्योंकि मैंने देखा तो उसमें पता चला कि काफ़ी सारी चीज़ वहाँ पे जो एक्चुअल सोर्स है उस सोर्स के बारे में बता ही नहीं गया कहाँ से आया। तो काफ़ी सारी चीज़ इसमें खुद से लिखा हुआ है, मन गलत बनाए भी हो सकता है, और ये जो डेटा बाहर भी चल रहा है उसी को लेकर लिख दिया गया होगा। तो बट आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं, जो जैसे कोविड हुआ, तो कोविड मतलब करवाया गया था, हुआ नहीं था, वो भी चाइना और यूएस के मिली भगत के द्वारा। और अभी जैसे ट्रम्प जीते हैं तो एक और वार शुरू हुआ है। आज के युग में ना युद्ध ऐसे नहीं होता, युद्ध अलग तरीके से होता है। अलग तरीके से कैसे? जैसे कि अलग अलग तरीके के वार फ्रंट खुलते हैं, 21 टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स के वार फ्रंट है। जैसे कि कोई आर्मी को अटैक करना होगा तो अब वो लोग डायरेक्ट गन लेके, सोल्जर लेके वहाँ पे उतारते नहीं है। वो पहले आपके टेक्नोलॉजी को हिट करेंगे, आपके सारे डेटा सर्वर्स को हैक करेंगे, आपके गवर्नमेंट डेटा को लीक करेंगे, आपको बहुत वीक करेंगे। उसके बाद वो क्या करेंगे, उसके बाद आपके जो एरिया पीपल होंगे, वहाँ जो लोग होंगे उसको वो मैनिपुलेट करेंगे, माइंड वॉश करेंगे स्लोली। तो जैसे कि उनको लोकल सपोर्ट मिलेगा तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे मेन गवर्नमेंट के लिए। तो ये सारा वार फ्रंट खुलता है, इस तरह से आज लड़ाई होता है। तो एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक नहीं हुआ, मतलब निकाला गया ट्रम्प के द्वारा, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, जिसमें बताया गया कई बिलियन डॉलर और इलॉन मस्क बोल रहे 50 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का स्कैम हुआ है, पिछले गवर्नमेंट लीक किया है, जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, किसको दिया गया, क्यों दिया गया, उसका आईडी भी नहीं था, ऐसे लोगों को दे दिया गया है 50 बिलियन डॉलर। तो वो सारा फंड कहाँ गया? तो वो सारा वार फ्रंट में गया है, अलग अलग देशों के लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए, बर्बाद करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं आज के जो जनरेशन है, ये जो जनरेशन चल रहा है, ये जनरेशन में क्या हो रहा है? धर्म तो बचा नहीं, सब अधर्मी बन गए या बना दिए गए? ये बना दिए गए हैं क्योंकि उन लोगों को रोल मॉडल सेट गलत किया गया है। जो रोल मॉडल था वो पूरा गलत था, बट वो अधर्म के साथ खड़ा था और अधर्म जब जीत रहा था तो वो लोग जीत रहे थे, और जब अधर्म अब कमजोर हो गया है तो सारा चीज़ बाहर आ रहा है। तो ये डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं, इसमें सारा एनजीओ लिखा हुआ है, कितना मिलियन डॉलर दिया गया है। वो पैसा यहाँ डायरेक्ट आता था इंडिया में। फिर जैसे कि मणिपुर हो गया, तो मणिपुर में भी काफ़ी सारा प्रोपेगेंडा किया गया, पंजाब देख सकते हैं। तो वो सब हमारे कंट्री में वार ही हो रहा है, आपके लोगों को तोड़ दिया जा रहा है अंदर से, आप लोग का घर जो परिवार था उसे तोड़ा गया है। तो ये वार फ्रंट के अंदर आता है। उसके बाद जैसे भविष्य मालिका में बताया गया है ये पृथ्वी में कलयुग का अंत हो जाएगा 32 तक। बट क्या वो एक्चुअल कलयुग है जो हमारे पुराणों में बताया गया है? जो हमारे पुराणों में बताया गया है वो कलयुग और ये कलयुग में अंतर है, एक छोटा युग है मतलब।
और ये ज़्यादा समय तक टिकेगा नहीं। जैसे जो भी अभी अच्छा समय भी आने वाला है तो वो 400 साल के आसपास टिकेगा, 400 से 500 साल के आसपास टिकेगा। तब तक के लिए वो काफ़ी अच्छा टाइम बनेगा, सतयुग टाइप का। बट यहाँ पे तब भी लोग अधर्मी रहेंगे, पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किए जाएंगे। और कल्कि जी का भी अवतार नहीं, क्योंकि इतना मैंने पढ़ा है जितने जो मेन पुराण है उसके अंदर ये सब इनके बारे में बताया नहीं गया अभी कि कलयुग अभी खत्म होगा। अभी वो बहुत कलयुग का 5000 साल ही कंप्लीट हुआ है, अभी काफ़ी सारा साल बचा हुआ है। तो ये मेरा मत है। और आप जहाँ समझ सकते हैं जैसे कि अभी जो युद्ध चल रहा है ओल्ड डीप स्टेट और न्यू डीप स्टेट के बीच में युद्ध चल रहा है। मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। जैसे कि जो नया डीप सीक AI है, AI का जो युद्ध शुरू हुआ, तो AI का युद्ध में क्या हुआ, जो न्यू डीप स्टेट था जो ChatGPT बनाया और जो ओल्ड डीप स्टेट था उसको हिट करना था। तो वो ChatGPT का जो डेटा होता है उसको निकाल के चाइना को सेंड कर दिया। और चाइना को जब सेंड किया तो चाइना ने उस डेटा से अपने मॉडल को ट्रेन किया और हिट किया न्यू डीप। तो ये युद्ध है जो समझ नहीं आता सारे लोगों को कैसे युद्ध है। इस तरह से युद्ध लड़ा जा रहा है। और उसका अंजाम क्या हुआ, US का $1 ट्रिलियन पैसा कम हो गया सीधे स्टॉक मार्केट से। समझ सकते हैं $1 ट्रिलियन रुपीस में देखिए कितना ज़्यादा बड़ा अमाउंट हो रहा है। तो जस्ट इमेजिन इस तरह से युद्ध किया जा रहा है, ना कि ये गोला बारूद किया जा रहा है। गोला बारूद स्टार्ट होगा तो एटम बम गिरेगा, सिंपल है। बट अभी बहुत ख़राब समय है क्योंकि जो युद्ध चल रहा है आप लोगों को पता नहीं चल रहा, बहुत खतरनाक युद्ध चल रहा है, इतना खतरनाक कि मज़ा आएगा। बहुत सारी चीज़ चेंज हो रहा है, अधर्मी लोग का नाश इतना खतरनाक तरीके से हो रहा है, मैं देख पा रहा हूँ सब कुछ। उसके बाद जैसे कि तो ये जो आने वाला 400 साल है ये काफ़ी अच्छा चलेगा क्योंकि यहाँ धर्म का जीत रहेगा। बट जितना टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुआ है वो सब आप सबको बर्बाद करने वाला है एक एक जन को। जब आप माया देखोगे एक बार ना तब समझ आएगा इतना खतरनाक बर्बाद किया हुआ है आप लोग। इतना खतरनाक कि आप मानेंगे भी नहीं। आपको दिखा भी दिया जाए सारा कुछ, एक क्षण के लिए आप मानेंगे भी नहीं, अब लड़ने लगेंगे कि ये सच नहीं हो सकता। ऐसा माया है, इतना खतरनाक घोर कलयुग है। और काफ़ी सारे डेटा निकल रहे हैं युद्ध का, आप लोग अगर समझ पाएंगे तो समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक युद्ध हो रहा है। तो चलिए चलते हैं अब हम